अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। जो फाइनली अगेन एक वीडियो के साथ आए हैं प्रीवियस वीडियोस की तरह, इस वीडियो में भी हम रीज़न एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ट्रेड लगाएंगे एंड कोशिश करेंगे कि रीज़न भी एक्सप्लेन की जाए। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि हम कोई अच्छी मार्केट फाइंड करते हैं एंड वहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे AUD JPY है एंड यहाँ पे कुछ सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं अगर हमारी समझ में आती है। एंड काइंडली अगर यार आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखें, वरना सेव टू लेटर में इसे सेव कर दें एंड बाद में आके आप इसे वॉच करना जब आप इजी हो। क्योंकि ट्रेड की रीज़न समझना, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आप जल्दबाजी में या वीडियो स्किप करके देखेंगे तो ये आप जो अधूरा नॉलेज लेके जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे देखें तो AUD JPY OTC मार्केट हमारे पास ओपन है एंड यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ ख़ास कंफर्मेशन नहीं मिल रही एंड कोई और मार्केट देख लेते हैं अगर किसी और मार्केट पे हमें समझ आती है तो। कैट CHF पे देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। हम वो उसी मार्केट में ट्रेड करेंगे जिसकी हमें समझ आ रही है। कुछ खास अच्छा मूव नहीं नज़र आ रहा मार्केट में एंड जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड होगी वो सेल साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, सेल साइड के लिए प्लेस कर दिया मैंने ट्रेड्स। अब देखें यहाँ पे मार्केट बाय साइड के लिए गई, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाती हुई बाय साइड के लिए, ये इसका पीक पॉइंट था। उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ने सेल साइड आई है। अब ये वाली जो सिचुएशन खड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं प्रीवियस कुछ कैंडल्स, ये वाली यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रही है कि बायर्स अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर्स के पीछे से ओवरकम पावर है, तो डेफिनेटली वो ही कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे कुछ हुआ यूँ कि मार्केट आई, जैसे आप एक दफ़ा कोई यानी किसी ऊंची जगह पे चढ़ते हैं एंड वहाँ पे जाके एक ब्रीथ लेते हैं, काफ़ी लंबी सारी ब्रीथ लेते हैं। मार्केट ने भी यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह किया, ये उसने ब्रीथ लिया है और उसके बाद अगेन वो अपनी अब नेक्स्ट जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अब ये चली जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली सेल साइड ही जानी चाहिए कैंडल मेरे मुताबिक। एंड यहाँ पे हमारी ट्रेड विन हुई है, लेकिन एक डोजी फॉर्म हुई है। मैं श्योर हूँ अपने एनालिसिस पे कि मार्केट ने इसी डायरेक्शन में जाना है। चाहे हमारी पिछली ट्रेड्स भी विन हो चुकी हैं, लेकिन एक और कैंडल आएगी सेलर्स की। तो ये ट्रेड सिंपल इस बेसिस पे ली है कि एक कैंडल साइकोलॉजी समझें, जो मेन बात होती है। मैं कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता एंड देख लें उसी डायरेक्शन में मार्केट ने अब कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है एंड आई होप इसी डायरेक्शन में मार्केट अब जाएगी। एक दो कैंडल्स तो बनाएगी ही सही। एंड यहाँ पे भी हमारे पास 20 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में एंड इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। मार्केट के साथ बातें करने की कोशिश करें, ना कि आप इंडिकेटर पे रिलाय करें या एक दो कैंडल्स को ही देख के यानी वहाँ पे आप ट्रेड ओपन कर दें। तो यहाँ पे भी हमारी ट्रेड काफ़ी डीप ITM हो चुकी है एंड आपने देखा सिंपल एनालिसिस किया है। जस्ट आप जब मार्केट ओपन करें तो आपको वो चार्ट की समझ आए, मेन जो फोकस होना चाहिए चार्ट की समझ आए, ना कि आप कोई एक दो कैंडल्स पे रिलाय कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हैमर बने तो मार्केट बाय साइड, ये देख लो डाउन ट्रेंड था, हैमर बनी क्यों नहीं गई मार्केट बाय साइड। जब एक ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए, जब एक ओवरऑल मार्केट की आपको समझ आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको बताया था कि जैसे आप एक ऊंची जगह पे चढ़ रहे हैं एंड आप थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रीथ लेते हैं, एक ऑक्सीजन यानी आपके वो लंग्स में जाए, यानी आप एक ब्रीथ लेते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं। मार्केट ने भी बिल्कुल उसी तरह किया, सेल साइड आ रही थी, यहाँ पे एक ब्रीथ ली, अब अगेन वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर रही है। एंड देखें 3 से 4 कैंडल्स उसी डायरेक्शन में अभी बन चुकी हैं। सिंपल एनालिसिस किया यहाँ पे,
कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की जो आपकी समझ में ना आए। तो यहाँ पे अब हम छोड़ देंगे। बस एक दो एंट्रीज काफ़ी होते हैं, थोड़े से एनालिसिस पे आप एक दो एंट्रीज फाइंड कर लें, इनफ है, छोड़ दें उसे, ठीक है। यहाँ पे भी वही वाला सिनेरियो बन रहा है, मार्केट हायर हाई बनाती है, रिवर्सल लेके चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में रिवर्सल्स आते हैं। तो यहाँ पे भी वही वाला सीन बन रहा है, इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा निकलता है। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में, एंड इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा निकलता है। एंड यहाँ पे हमारी ये वाली ट्रेड लॉस में क्लोज हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम एक दो कैंडल्स का मज़ीद वेट कर लेते हैं। मे बी ये एक एरर कैंडल थी जिसने हमारा लॉस करवा दिया। हम फिर अगेन उसी डायरेक्शन में जाएंगे। एंट्री काफ़ी गलत लगी हुई है यहाँ पे, अब सही है। मेरे मुताबिक मार्केट ने अभी इसी डायरेक्शन में जाना है, एंड इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन की है। एंड यहाँ पे हमारी ये वाली ट्रेड भी डीप आईटीएम होने वाली है, थोड़ा सा बच गई है। चलें, दो ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में आई हैं एंड दो लॉस में क्लोज हुई हैं, मतलब पहले एक लॉस में क्लोज हुई है ये वाली, एंड थ्री लॉस में, तीन ट्रेड्स हमारी लॉस में क्लोज हैं। मतलब प्लस माइनस करके हमारी एक ट्रेड अभी भी लॉस में क्लोज हुई है, लेकिन हमारा एनालिसिस सही था, ये एक एरर कैंडल थी। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वेट कर लेंगे थोड़ा सा एंड देखते हैं। अभी भी देख लें, हमारा एनालिसिस सही है, अब लॉस हो रहा है मतलब वो थोड़ा बहुत एनालिसिस हम जो कर रहे हैं उसमें हम एरर कैंडल्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एरर कैंडल्स का किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे किसी वक्त भी फॉर्म हो सकती हैं। प्लस माइनस हमारी एक ट्रेड लॉस में है। हम यहाँ पे और भी इंशाल्लाह अच्छी एंट्री फाइंड करेंगे एंड ट्रेड ओपन कर देंगे। कैड सी एच एफ ओपन है हमारे पास, एंड यहाँ पे सिचुएशन देखी जाए तो थोड़ी मार्जिन पे सेल साइड के लिए एंट्री मिल रही है, देखते हैं। मार्जिन पे लेंगे एंट्री सेल साइड के लिए। नहीं, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम कोई और ओपन करते हैं मार्केट एंड वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे एन जेड डी जे पी वाई ओ टी सी मार्केट अभी भी ओपन है हमारे पास, एंड जो नेक्स्ट डायरेक्शन बन रही है वो सेल साइड के लिए आई थिंक। जी हाँ, सेल साइड के लिए बन रही है, नेक्स्ट जो हमारी डायरेक्शन है वो सेल साइड के लिए ही है। उसकी रीज़न बता दूं, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट एक यहाँ पे गई एक पॉइंट उसने यहाँ से, अब लोअर लो में मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मार्केट की समझ आ जाएगी। मार्केट पुल बैक लेती है, फिर सेलर्स यानी हायर हाई क्रिएट करके सेलर्स ही एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया, उसके बाद सेलर्स आए, फिर ये एक दो कैंडल्स का पुल बैक आया। अब इसके बाद भी यहाँ पे सेलर्स ही एंटर होने हैं, क्योंकि एक वो हायर हाई बन चुका है, हायर हाई, हायर लो सॉरी, ये बात अक्सर मैं कहने में कंफ्यूज हो जाता हूँ, हायर हाई एंड हायर लो। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मेन बात जो है मेरा कंसेप्ट क्लियर है, ये बात नहीं है कि मैंने चीज़ों के नाम नहीं याद रखे हुए। मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि मार्केट ने अब किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसी वही बात हुई, हमारा कंसेप्ट क्लियर था, मार्केट पुल बैक ले रही है, फिर सेलर्स आ रहे हैं, फिर ये एक दो आई थिंक ये ना एरर कैंडल्स हैं।
एक में भी इनमें रियल हो एंड एक एरर कैंडल है। मार्केट ने पुल बैक ले लिया था, उसके बाद सेलर्स ने आना था एंड ये वही बात हुई, मार्केट में सेलर्स एंटर हो गए एंड हमारे ट्रेड प्लस माइनस हम आई थिंक प्रॉफिट में ही है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ओटीसी हमारे पास यहाँ पे ओपन है। पी फाइजर पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। यूएसडी ईजीपी हमारे पास यहाँ पे ओपन है। प्रीवियस कुछ कैंडल्स में हमें यानी प्रीवियस कुछ चार्ट्स में हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो जो भी मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन होने वाली है वो बाय साइड के लिए ही होने वाली है। एंट्रीज काफ़ी गलत हैं लेकिन मार्केट बाय साइड के लिए ही जाएगी। इसका रिजल्ट डाले उसके बाद इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बाकी ऑलमोस्ट 15 सेकंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में एंड इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा निकलता है। एंड ये ट्रेड हमारी काफ़ी डीप आईटीएम हो चुकी है। उसकी रीज़न मैं बता दूं कि ये किस बेसिस पे ली हुई थी, उस बात पे आते हैं। तो यहाँ पे था एक इम्पोर्टेंट लेवल जिसे मार्केट ने प्रीवियस में भी काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया। ऑलमोस्ट ये एक छोटा सा जोन बन रहा है यानी लेवल बन रहा है। अब यहाँ से सेलर्स आए हैं, एंटर हो गए हैं। उसके बाद अगेन देखें तो यहाँ पे भी बायर्स का प्रेशर है, बायर्स कंटिन्यू कर गए। हैमर्स को छोड़ें, हैमर का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। कंसेप्ट बेसिकली चल रहा होता है हैमर, ये एक नेचुरली बन रही होती है मार्केट में, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारा यानी हैमर वर्क कर रही है, इस तरह का कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो एक जोन था, ये वाला एक जोन था छोटा सा, तो ये वाले जो सेलर्स थे वो यहाँ पे आ चुके थे। अगर सेलर्स इतने पावरफुल होते तो कंटिन्यू कर जाते, लेकिन यहाँ पे लो तो लगा, लेकिन बायर्स की प्रेजेंस देख रहे हैं कि उन्होंने प्राइस इंक्रीज करवा दिया है। तो ये वाली डेफिनेटली बायर्स बाय साइड ही जानी थी कि ये वाला अब लेवल रिस्पेक्ट नहीं होगा। इसके बाद सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती थी कि रीटेस्ट भी होगा एंड जो लेवल पे बैठे थे सेलर्स वो मे भी एंटर हो जाए। एंड अभी उसी तरह ही हुआ है कि सेलर्स एंटर हुए हैं। तो ये ट्रेड इस बेसिस पे ली थी क्योंकि अब ये लेवल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता एंड ये अब ब्रेक हो जाएगा। एंड ये काफ़ी डीप आईटीएम हो चुकी है हमारी ट्रेड। प्रॉफिट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 297 के प्रॉफिट पे हम बैठे हैं, अभी तक बना चुके हैं। एंड जो नेक्स्ट डायरेक्शन बन रही है वो सेल साइड के लिए बन रही है। एक छोटी ट्रेड ओपन करते हैं, एक ही ट्रेड के ये वाला मार्केट अभी शायद रीटेस्ट करने आ जाए। तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अभी तक ये रीटेस्ट नहीं हुआ। तो मे बी ये अब रीटेस्ट करने मार्केट आ जाए इस लेवल को। ऑलमोस्ट 15 सेकंड रिमेनिंग है इस ट्रेड के क्लोज होने में एंड ये अभी हमारी लॉस में चल रही है। एंड यहाँ पे ये वाली ट्रेड भी हमारी डीप आईटीएम हो चुकी है। सिंपल यही रीज़न था कि मार्केट में भी अब इस लेवल का रीटेस्ट करने आए। एंड जो यहाँ पे सेलर्स बैठ, जब लेवल टूटता है तो जो लेवल में प्रेजेंस होते हैं मतलब रेजिस्टेंस टूटी है तो सेलर्स ही रीटेस्ट करवाने आएंगे ना। तो हमने ये सिंपल उस बेसिस पे ली थी। बाकी अगर मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर शो हो होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं आप। एंड यहाँ पे देखा जाए तो यूएसडी बीडीटी हमारे पास ओपन है एंड यहाँ पे भी कोई ख़ास इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि हम ट्रेड ओपन कर दें। मार्केट भी थोड़ी अजीब चल रही है क्योंकि कैंडल्स का जो आज साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, यानी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो पा रही। तो एयूडी कैड ओपन है हमारे पास यहाँ पे।
ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं हमें कहाँ पे सही नज़र आए। तो ये वाली कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड ओपन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमें किस सेक्शन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेवल की बात की जाए तो लेवल अभी ये खड़ा है हमारे पास। ये लेवल हमारे पास खड़ा है जिसका मार्केट अभी ब्रेकआउट करने जा रही है। एंड देखते हैं इसके बाद हमें किस डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रीवियस कैंडल में देखा जाए तो सेलर्स की रिजेक्शन है। यहाँ पे एक और लेवल भी थोड़ा ऊपर हम ड्रा कर देते हैं, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है आई थिंक, यहीं पे ही इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ये भी खड़ा है, तो यहाँ से हम एक, या वेट कर लें, वेट कर लेना थोड़ा अच्छा रहेगा। लेवल टूटा है, मे बी अब ये उसका रीटेस्ट करे मार्केट, लेकिन हम वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ से एक प्लेस कर दी है, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है, उसके बाद इसकी रीज़न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। एंट्री सही भी है एंड अगर और ऊपर मिलती तो भी ले लेते। मज़ीद अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये वाली ट्रेड काफ़ी डीप आईटीएम हो चुकी है। अब उसकी रीज़न की बात आते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पे एक दो लेवल्स हमने ट्राई किए हुए थे। प्रीवियस कैंडल में भी सेलर्स की रिजेक्शन थी, जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई उसमें भी रिजेक्शन थी। किसकी तरफ से? सेलर्स की तरफ से। एंड जो अब मेन बात थी कि वो रीटेस्ट होना है, एंड उससे जो एक और यानी मज़ीद एक बात कन्फर्मेशन ऐड कर रही थी कि ये जो डायरेक्ट बायर्स आए हैं, इस तरह बायर्स इतनी देर के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक पुल बैक आता है, एक रिवर्सल आता है मार्केट में, मार्केट रिवर्स होती है थोड़ी देर के लिए। एंड मतलब मार्केट में दो ही पार्टीज होती हैं ना, या बायर्स प्रेजेंस होते हैं या सेलर्स प्रेजेंस होते हैं। एक पार्टी नहीं आई तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी ने लाजमी आ जाना है। तो एक बात तो ये है कि डायरेक्ट बायर्स कभी कंटिन्यू नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा मार्केट अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, मे बी आपको शायद अभी यहाँ पे समझ ना आए इतनी खास। लेकिन मार्केट जब भी ये ट्रेंड नहीं है, ये आप ये बस इसे ये बोला जा सकता है कि यहाँ पे सेलर्स ने कंटिन्यू किया है। क्योंकि ट्रेंड हमेशा रिवर्सल लेता हुआ चलता है। रिवर्स होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन पकड़ता है, रीटेस्ट करता है। बेसिकली जो बात है, अपनी प्रीवियस प्राइस को रीटेस्ट करता रहता है। तो यहाँ ये ट्रेड सिंपल उस बेसिस पे ली हुई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल खड़ा है वो ये वाला है। यहाँ पे मार्केट पहले काफ़ी रिजिस्ट होती रही है, उसके बाद यहाँ से देखें तो ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर बाय साइड गया, फिर अगेन उस पॉइंट पे आई है, फिर यहाँ से बायर्स ने ट्राई किया है। लेकिन मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट करके सेल साइड के लिए कंटिन्यू कर गया। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि रीटेस्ट भी हुआ है एंड एक यानी रियल प्राइस खड़ी है हमारे पास। तो यहाँ पे वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय ये कि हम जल्दी में ट्रेड प्लेस कर दें। बाकी यार अगर आवाज़ अजीब लग रही हो तो मेरा गला ख़राब है, एंड उसे इग्नोर करना। होप्स हो के ट्रेड की रीज़न आपको समझ में आ रही होगी, जो हमारा मेन फोकस पॉइंट है जिसकी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं, कि आपको ट्रेड की रीज़न समझ में आए कि हम किस बेसिस पे ट्रेड ओपन कर रहे हैं। AUD कैडी हमारे पास अभी भी ओपन है। हम ये लेवल देख रहे हैं अपना, कि यहाँ पे आके मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। ट्रेड फिर हम ओपन करते हैं यहाँ पे, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो। लेकिन मार्केट लेवल पे पहुंचने से पहले ही सेल साइड के लिए आ गई है, यानी काफ़ी रिजेक्शन आई है सेलर्स की तरफ से।
अच्छी खासी बायर्स की कैंडल जा रही थी, जिसे सेलर्स ने अगेन यानी आके एक वीकनेस, एक इंडिसी मूव में, एक न्यूट्रल सिचुएशन में आके क्लोज करवा दिया। तो यहाँ पे अगर वेट कर लिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रीवियस में भी एक इंडिसीव कैंडल ही से कंसीडर किया जाएगा एंड ये वाली भी एक इंडिसीव ही कंसीडर की जाएगी। मेन कुछ चांसेस हैं, यानी 60% सेलर्स के चांसेस हैं एंड 40% बायर्स के, क्योंकि मोमेंटम बायर्स लेके आ रहे हैं। एंड इस कैंडल में भी देखा जाता तो पहले बायर्स के ही है, फेवर में रही। एंड अब ये कैंडल देख रहे हैं तो ये भी एक इंडिसिव मूव था। इंडिसिव क्यों था? क्योंकि 30 सेकेंड तक ये अपनी ओपनिंग प्राइस के ही आसपास में मूव करती रही है। मतलब ना प्राइस इंक्रीज हो पाई ज़्यादा, ना डिक्रीज हो पाई, ओपनिंग प्राइस पे ही मार्केट फ्लोट करने लग जाए तो मतलब उसका भी इंडिसिव होता है। मे बी शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये पढ़ा हो, कहीं से सीखा हो कि जस्ट डोजी डोजी कैंडल जो होती है, यानी एक प्लस का साइन हमें नज़र आ रहा होता है, उसका मतलब एक इंडिसिव मूव होता है। हालांकि इसके अलावा भी मार्केट में काफ़ी इंडिसिव मूव बन रहे होते हैं। लेट्स सपोज अब जैसे यहाँ पे था कि 3 कैंडल्स अब इंडिसिव मूव है, अब हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अब इंडिसिव मूव चल रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट मार्केट पे चलते हैं, नेक्स्ट मार्केट पे जाके ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो हमें यहाँ पे कुछ बाय साइड के लिए थी, लेकिन एंट्री अच्छी नहीं मिली, हम रिस्क नहीं लेना चाहते ज़्यादा। उसकी रीज़न ये कि सेलर्स कंटिन्यू प्रेशर दे रहे हैं, प्रीवियस कैंडल में तगड़ा सेलर्स का प्रेशर है, लेकिन मार्केट अब लो मार्क नहीं कर रही। ये कैंडल बाय साइड ही जाएगी, इससे नेक्स्ट में भी सेल साइड आके क्लोज हो, क्योंकि यहाँ से फिर लेवल भी ब्रेक होगा ना ये वाला, तो मे बी वो उस वजह से। तो ये कैंडल बाय साइड ही जाके क्लोज होनी है। हम नेक्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं हमें कहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे भी वेट कर लिया जाए तो अच्छी बात है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट हाई भी लगाई है। ओवरऑल यहाँ पे सेलर्स के ज़्यादा चांसेस सेलर्स के ज़्यादा हैं कि अब वो ये वाला जो एक छोटा सा माइनर स्पोर्ट टाइप बना हुआ है इसका ब्रेकआउट कर दें, क्योंकि अगर मार्केट में इतनी पावर होती मार्केट में तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर जाती मार्केट। काफ़ी टाइम से यहीं पे रेजिस्ट कर रही है एंड प्रीवियस में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल खड़ा है, मतलब जो अब पहले सपोर्ट वर्क कर रहा था अब एज ए रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका है। तो हम नेक्स्ट मार्केट पे चलते हैं एंड नेक्स्ट मार्केट पे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। इंटेल पे आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे भी यार कोई खास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही यूएसडीपी के। यार ये देखें, अब इस तरह की मार्केट में आप लोगों ने एंटर नहीं होना। यहाँ पे आपको ना ही कोई लेवल मिल रहा है, प्रॉपर लेवल भी नहीं मिल रहा है एंड यहीं पे ही अक्सर लोग जो है अपना कैपिटल वाश कर देते हैं सारा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में क्लोज कर दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय ये कि आप कुछ मार्केट में लॉस करके जाएं। नो प्रॉफिट नो लॉस उसमें क्लोज कर देना बेहतर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अच्छी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। मैकडोनल्ड्स पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, पी फाइज़र। यहाँ पे अगर हमें मार्जिन पे अगर एंट्री मिल जाए, थोड़ा वेट करते हैं, मार्जिन पे एंट्री कहाँ पे ली जाए। बिल्कुल, यहाँ से हमने सेल साइड के लिए प्लेस कर दिया है एंड इसका रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियस में देखा जाए तो सेलर्स का कंटिन्यूस प्रेशर है, यानी यहाँ पे सेलर्स ने काफ़ी देर मार्केट को रोक के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे 2 कैंडल्स बायर्स की बन चुकी हैं, तो चांसेस हैं कि इस कैंडल में भी रिजेक्शन आए एंड ये नीचे आके फॉर्म दे। यहाँ पे क्लोजिंग जो है कैंडल की इस लेवल से नीचे नीचे ही हो। तो ये ट्रेड इस बेसिस पे प्लेस की हुई है। मज़ीद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है।
एंड ये वाली ट्रेड भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डीप आईटीएम हो चुकी है। सिंपल रीज़न थी कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल भी था। मैं इस ये वाला जो पॉइंट थी, ये वाली जो विक्स थी, मैं बिल्कुल यहीं पे ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड मार्केट जो ही उस लेवल पे आई, रिजेक्शन आई एंड रिजेक्शन के साथ फॉर्म हुई। हालांकि जो लोग यही देख रहे हैं कि प्रीवियस में बायर्स यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट थोड़ी देर के लिए स्टक कर गई थी। ये वाला जो एरिया यहाँ पे स्टक रही है, मतलब एक पार्टी आ चुकी है, तो यहाँ पे जो रोक के रखे हुए थे वो लाजमी आएंगे। एंड देखें नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स के ही फेवर में जा रही है, तो आई थिंक यहाँ पे अभी हमें स्टॉप कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं $440 का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। एंड काइंडली अगर यार अब वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दें। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं सिग्नल वगैरह नहीं देता, सिग्नल से जान छुड़ाना चाहते हैं, वो नीचे नंबर आपको शो हो रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं एंड खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। होप सो काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो आप सबको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा एंड बेहतर से बेहतर की तलाश में जाएं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें अपने आप में। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।